चलें जी, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होता है। फ्यूल ऐसे होता है कि हमारे जो पैसे हैं वो मार्केट खाएगी तो मार्केट खुश रहेगी और मार्केट आगे चलेगी। तो इसलिए हमारे पैसे जो वो उसका खाना लिक्विडिटी होती है, और लाइक स्टॉप लॉस हिट करना लिक्विडिटी होती है, कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करती है हमारे। अब देखें, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस ट्रेंड में चल रही है, बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रही है, आप इसको ट्रेड करेंगे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। ट्रेंड लाइन लगा ली, यहां से हमने बाय ले ली, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई, हमने यहां से बाय ले ली। स्टॉप लॉस हमने लाइन के नीचे लगाना है। अब मार्केट मूव करती है, यहां से यहां जाती है, फिर यहां जाती है, तो हम अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहां से उठा के यहाँ पे लगा देंगे। साथ साथ हम ट्रेल करते जाएंगे ना स्टॉप लॉस अपना। मार्केट फिर यहाँ पे यहाँ पे चली गई, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे, इस लो के नीचे लगा देंगे। ऐसे ही है। कंफर्म करें जरा मुझे। आवाज सही नहीं मेरी आ रही? ताकि सब आवाज नहीं सही आ रही। जी सर, अब आ रही है। बीच में ब्रेक हो रही थी पहले। वो कॉल आई थी। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको कि हम स्टॉप लॉस अपने उठाते जाते हैं, ऊपर लेके जाते रहते हैं। तो जब मार्केट आती है वापस स्टॉप लॉस हिट करने, मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से डाउन आ जाएगी, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं? यहाँ पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़े हुए हैं, कहीं ने तो यहाँ पे ब्रेक इवन किया होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया होगा। ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पे जब मार्केट आती है, इसने ब्रेकआउट दिया है, अब वो स्टॉप लॉस हिट करेगी। इस तरह मार्केट मूव करती जाएगी अब, और यहां तक मूव करेगी। याद है आपको, जब हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था, जब हमने कहा था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए तो जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है वो हमारा टीपी होता है। ऐसे ही है ना। तो यहां तक उसके एसएल पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो उसको हिट करने के लिए मार्केट ने फिर अपने यहां तक अपना स्ट्रक्चर पूरा करना होता है। एक ये सीन हो गया। दूसरा सीन क्या होता है? दूसरा सीन ये होता है कि मार्केट इस तरह अपने स्ट्रक्चर में चल रही होती है। बड़े ना स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे क्या है, जब ये उसने लो हाई लगा दिया है मार्केट ने, टॉप वाला हाई, यहाँ पे कोई बिरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए थे, ठीक हो गया। अब मार्केट नीचे आई है, ये इसने लो गया और मजीद नीचे जाएगी। अब हम सब क्या करेंगे, जब हमने एंट्री ली थी यहाँ से, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। जब मार्केट ये रिजेक्ट होके यहाँ से एक और लोअर हाई लगा के नीचे चली गई, अब डेफिनेटली हम इस पे असल ले आएंगे उठा के। अब मार्केट फिर जाएगी और फिर इस तरह आ जाएगी, और फिर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे उठा के ले आएंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यकदम जाएगी ऊपर। देखा ही होगा आपने वैसे ही। तो ये हाई स्वीप करेगी और फिर डाउन आ जाएगी। देखा हुआ ना आपने इस तरह का सीन? कंफर्म करें जरा। जी सर। तो वो क्या होता है, ये सारे स्टॉप लॉस, अब जारी बात है, जब सेलिंग आई है यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो मार्केट ये सारे स्टॉप लॉस उठा के तो फिर डाउन आएगी, और फिर जाके वो आपके सारे टीपी हिट करेगी। बहुत दफा ये चीजें होती हैं मार्केट के अंदर। तो ये लिक्विडिटी होती है, आपने हमेशा जो है ना वो लिक्विडिटी का ख्याल रख कर ना करना है। जब आपने फर्स्ट एंट्री ले ली है ना, लाइक आपने यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ से, यहाँ से सेल ली है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ लगाया है, उसके बाद ये लो लग के नीचे आया मार्केट, ये आपने ली है। आपने स्टॉप लॉस को हाथ में रखना है, जब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए ना कहीं पे भी, तो आपने उसको 50% बुक करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका कुछ प्रॉफिट बुक हो। अगर मार्केट वापस आए भी स्टॉप लॉस हिट करने, तो आप जो है ना वो उस पे
बच सके, कुछ प्रॉफिट बुक किया हो, आपको सारा प्रॉफिट ना आपका जाए। ये एक होगी अलग बात। हम इस चीज का, ये इसको नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं इसको, हमने ट्रेड करना है। अब देखें, मार्केट जब भी अपना इस तरह लिक्विडिटी लेने जाती है ना ऊपर, लिक्विडिटी लेके, मैं आपको बताता हूँ जरा दोबारा। अब देखें मार्केट क्या कर रही होगी, कभी कभी ऐसे रेंज बाउंड चल रही होती है, ऐसे ही है ना। उसमें हम किस साइड पे जाना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता, हम यहाँ पे बाय सेल कर रहे थे, ऐसा ऐसा ऐसा। मार्केट क्या करेगी, इसका ब्रेकआउट दे देगी, ऐसे ही है। अब ये जो रेंज बाउंड थी मार्केट, इसका ब्रेकआउट हो गया, अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम यही करेंगे ना कि ब्रेकआउट हो गया, इसका रीटेस्ट होगा और यहां से हम बाय लेंगे, ऐसे ही है। यहां से हम इस तरह बाय लेंगे। कंफर्म करें जरा, ऐसे ही आप करेंगे ना ट्रेड इसके अंदर। जी हाँ सर जी। ओके जी। अब लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि मार्केट अगर, ये मार्केट ने हाई, अब जाहिर बात है हर बंदों, सब बहुत से बंदों ने यहाँ पे सेल लिए ली होंगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे, ठीक है। मार्केट जब ऊपर गई है, सेल ली है और स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा दिया है। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट लेने नहीं आई, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेनी है। लिक्विडिटी लेने कैसे आई है, हमें कैसे पता चलेगा ये ब्रेकआउट है ये लिक्विडिटी है। आपने ये लाइन मार्क की हुई है, रेंज मार्क की हुई है। अब मार्केट इसके ऊपर जब आती है और उसका रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने लगती है, तब हम कहते हैं ये ब्रेकआउट हुआ है और ये मार्केट अब मजीद ऊपर जाएगी। लेकिन लिक्विडिटी के सीन में क्या होता है, मार्केट ऊपर गई और मार्केट वापस नीचे अंदर रेंज के अंदर आ जाएगी वापस। रेंज के अंदर आ गई ना, अब रेंज के अंदर आ गई दोबारा, चाहे रेंज रेंज होगी दोबारा। अब यहां से आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी ले आई, ये सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए, अब मार्केट मजीद नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स सारे बैठे हुए थे, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, सेलर हो गए मार्केट से आउट। तो अब यहाँ से मजीद मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, सेल साइड जाएगी मार्केट, क्योंकि उसने सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए सेलर्स के, अब सेलर कोई बचा ही नहीं है, तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो हमने एंट्री तब लेनी है यहाँ पे जब मार्केट अपनी रेंज, किसी एक रेंज को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस रेंज के अंदर आ जाए, तो आपने उस रेंज के अकॉर्डिंग बाय या सेल लेनी है, स्टॉप लॉस अपना लिक्विडिटी के ऊपर लगा देना है। और आपका जो है ना वो, आज मैंने दो ट्रेड इस बेस पे ली हैं, आपने देखा होगा मार्केट कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड हो गई थी, उसके बाद दोबारा फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके दोबारा नेक्स्ट कैंडल में फिर रेंज के अंदर आ गई है, तो वहां से मैंने सेल ली, स्टॉप लॉस उसके ऊपर गए और बड़ी अच्छी सेल गई। क्लियर है सबको। बोले बोले, सब लड़कियां बैठी हुई हैं। जी सर। तो आपने जब भी देखना है ना मार्केट को, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक डबल बॉटम है और डबल टॉप है, सॉरी। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, ये इसकी हमने नेकलाइन मार्क की है, ये नेकलाइन मार्क हो के उसके बाद अगर मार्केट इसका नीचे ब्रेकआउट दे दे, तो यहां से हमने सेल लेनी होती है ना, स्टॉप लॉस से ये लगाना होता है। तो मार्केट कभी कभी ये करती है कि इसका इसका हाई स्वीप करके फिर दोबारा अगेन मार्केट नीचे आती है। जब इस तरह का सीन हो, तब भी हमने यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हम अब हमने सेलिंग लेनी है, क्योंकि उसका हाई स्वीप करके आ गई है और अब मजीद नीचे जाएगी। आपको याद हो, मैं अक्सर ट्रेड के अंदर भी कहता होता हूँ
कि मार्केट ने हाई या लो स्वीप कर लिया और मार्केट वापस आ गई, इसका मतलब मार्केट अब जाएगी वापस। अब रात की बात है, जो साफी भाई कह रहे थे कि मार्केट जो है ना वो कहाँ पे जा रही है, 38 पे। 38 पे जाएगी तो हम वहां से बाय लेंगे। और मैं बैठा हुआ था तब भी, और तब मार्केट ने लो स्वीप किया लास्ट वाला। मार्केट ने रेंज बाउंड चल रही थी, लो स्वीप किया और वापस मार्केट रेंज के अंदर आ गई। और मैंने तब अब्दाल भाई को कहा था कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, अब मार्केट मुश्किल ही नीचे आएगी, अब आराम से बाय ले लें। याद है आपको? किसी ने सुना होगा इस तो, मखदूम ने तो सुना ही होगा ना। तो वो लिक्विडिटी बेस पे जी कहा हाँ, था कि मैंने मैंने, सुना। मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, अब मार्केट नीचे नहीं आएगी। क्योंकि जब लिक्विडिटी ले ली है तो सेलर्स निकल गए, सॉरी बायर्स निकल गए हैं, बायर्स निकल गए हैं, क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी ली थी ना उसने। तो ऊपर बाद में मार्केट ने ऊपर बाय जाना था। तो बायर्स जब निकल गए, सिर्फ सेलर्स रह गए, तो फिर मार्केट सेलर्स को फायदा देने के लिए नीचे क्यों जाएगी? तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि अब आप बाय ले सकते हैं, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो रात पूरी मार्केट नीचे नहीं आई, सुबह मॉर्निंग में मार्केट नीचे आई है 38 वाले लेवल पे। तो ये होता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। लिक्विडिटी आपको जब भी पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो उसको फिर आपने इस तरह लेके चलना है आगे। अब आप जाते हैं चार्ट के ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप करना मोस्टली इस तरह विक की शक्ल में होता है। मार्केट विक लगा के जाती है, ऐसे हिट करती है, वापस अंदर आ जाती है। तो ये अच्छी सी रेंज मुझे मिल जाए, 5 छोटे टाइम फ्रेम में रहते हैं, उसमें ज्यादा मिल जाएंगे। ये देखें जरा, ये सारी रेंज बाउंड थी मार्केट, ठीक है। ऐसे ही ना, रेंज बाउंड है सारी, एक रेंज के अंदर चल रही थी, अपना लो स्वीप नहीं हो पा रहा था। अब मार्केट जब ऊपर से आई है, अब यहाँ पे आके मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, तो यहाँ पे सब क्या करेंगे? डेफिनेटली हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा ना यहाँ पे, कि मार्केट अब रिवर्सल ले रही है। ऐसे ही है ना? तो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब लोगों ने बाय ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये स्टॉप लॉस सारे पड़े हुए हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आई, विग लगाई, सबके स्टॉप लॉस लिए और फिर बाइक जाना शुरू हो गई। क्लियर है? तो जब आपने वेट करना है, अगर इस सिचुएशन में जब मार्केट लिक्विडिटी ले ले, या आपके एसएल हिट भी हो जाए, अगर पहले भी आपने ली हुई थी, एसएल हिट हो गया, आप दोबारा फिर यहाँ से बाय लें, क्योंकि उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। तो अब मोस्टली लोग क्या कर सोचेंगे, जो नॉर्मल होगा, जिनको लिक्विडिटी का नहीं पता, वो क्या करेंगे, मार्केट ने रेंज ब्रेक की है, मार्केट ऊपर गई है, वापस नीचे, अब सबको लोग यहाँ से सेल करेंगे। ऐसे ही है ना, कि मार्केट ने अपनी रेंज ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे जाएगी। ऐसे ही है ना?
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इस चीज को समझते हैं लिक्विडिटी इसने चाहिए करके मार्केट जब वापस रेंज के अंदर चली जाए, तो फिर आंख बंद करके जो आप करने लगे थे ना, मतलब आप यहाँ पे सारी बारी यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, बायर्स ने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, बायर्स के स्टॉप लॉस गए हैं, तो आप यहाँ पे बाय करके बैठ जाएं। अगर सैलरी के स्टॉप लॉस जाते तो आप तो यहाँ पे सेल करके बैठ जाते। क्लियर है? सर एक दफा और बता दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि यही रिपीट करूँ मैं। यही रिपीट कर दें सर। ओके, या ये देखो, ये क्या है, ट्वीजर टॉप है, देख रहे हैं, ट्वीजर टॉप है और मार्केट अपने पीक लेवल पे थी, यहाँ पे हमने सेल ली फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेल ली, यहाँ तक हमने सेल ली, अब यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, हमने यहाँ पे सेल बुक की। अब कुछ लोग जिन्होंने सेल नहीं ली होगी, वो क्या करेंगे, अब वो कहेंगे अब मार्केट रेंज बाउंड होगी है, अब हम यहाँ से बाय लें। ऐसे ही है ना, मार्केट इस तरह रेंज बाउंड चल रही है, आप 1 मिनट में जाएंगे आपको बड़ी कैंडल्स नजर आएंगी, ये 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी हुई है, कितने मिनट यहाँ पे हुई है, 5 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तकरीबन ये घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे रेंज बाउंड रही है, घंटा 1.5 घंटा मार्केट एक जगह पे स्टक हो जाए तो अब जाहिर बात है फिर मतलब ये सोचना कि मार्केट अपनी रिवर्सल लेने लगी है। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे गई है तो फिर यहाँ से आगे हम बाय ही करेंगे ना मार्केट को। तो जब हमने बाय किया मार्केट को, तो मार्केट ने, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमने बाय किया इसको, अब मार्केट ने अपनी रेंज ब्रेक कर दी है, जिस रेंज पे पहले खड़ी हुई थी, रेंज मार्क करते हैं, अब ये रेंज थी मार्केट की, ऐसे ही है ना, अब मार्केट ने रेंज ब्रेक की है, 1 मिनट में जाएगी तो नीचे आपको कैंडल्स मिलेंगी, वीक नहीं मिलेगी। अब जब उसने रेंज ब्रेक कर दी ये वाली, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप बताएं, यहाँ पे जब रेंज ब्रेक हो जाए तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, फैसला बताएं जरा। जी सर। किसने फैसला, आपने क्वेश्चन किया यहाँ था से ना। बाई करेंगे हम। यहाँ से बाई करेंगे। बाय कैसे करेंगे, मार्केट ने नीचे की तरफ अपना ब्रेकआउट दिया है, ये वीक लगाई नीचे की तरफ। उसके बाद अंदर क्लोजिंग दी है। नहीं वो तो छोड़े ना, वो तो आज की बात पता चली ना, उसके बाद पहले की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली आप क्या करते हैं यहाँ पे। दोबारा ये रीटेस्ट करती है मैं और सेल कर देता दोबारा सर जी, इसको अगर ये होता। ऊपर ऐसे लगा के सेल करते। हाँ, अगर यहाँ पे आपने सेल करना था क्योंकि उसने अपनी रेंज ब्रेक कर दी थी। आप 1 मिनट में देखें ना तो यहाँ पे आपको जी, कैंडल्स मिलेंगी आपको, इस जी, तरह H4 या H1 के अंदर भी आप देखेंगे ना, इस तरह विक्स लगी होंगी रेंज के अंदर, दोबारा फिर मार्केट रेंज के अंदर चली जाती है, लेकिन वो हम 5 मिनट 15 मिनट में देखेंगे हमें 5 10 कैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस बेस पे आप यही कहेंगे ना कि मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, अब यहाँ पे हम सेल लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे, जी, ऐसे ही ऐसे है। ही ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमने क्या आज पढ़ा कि लिक्विडिटी स्वीप के अंदर मार्केट इस तरह रेंज बाउंड चल रही होती है, मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे के मार्केट जब अंदर वापस रेंज के अंदर आ जाए, चाहे 2 4 5 कैंडल्स के बाद वापस इसके अंदर आ जाए, तो फिर हमने सेल यहाँ पे नहीं लेनी, क्योंकि जब यहाँ पे हमने मार्केट ने ब्रेकआउट करने से पहले, ब्रेकआउट करने से पहले जब मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड थी तो कुछ लोगों ने पहले ही ले लिया हुआ था यहाँ पे बाय, कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है, अब यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी वापस। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय ली हुई थी, उनके स्टॉप लॉस ये पड़े हुए थे, इसके नीचे विक्स के नीचे अच्छा अच्छा। स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। अब मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हिट किए हैं, वापस अंदर आ गए, अंदर आके फिर रेंज बाउंड हो गई है। अब जो अन अन एजुकेटेड लोग हैं जिनको मार्केट का नहीं पता, वो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से अब सेल लेंगे, तो स्टॉप लॉस ये लगाएंगे और मार्केट को सेल में ले लेंगे, लेकिन मार्केट, हमने पढ़ा कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, ब्रेकआउट नहीं दिया।
ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट ये होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब इस रेंज के से वापस होके मार्केट ने वापस आना उसके था। बाद रिटेस्ट करे। मार्केट ने अंदर नहीं जाना था, मार्केट ने वापस आना था। वापस नहीं आई, वो अंदर चली गई, अंदर जाके फिर रेंज बाउंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये लिक्विडिटी स्वीप की है। अब हम बाय लेंगे यहाँ से, लिक्विडिटी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। हम तो सेल लेके फंस गए ना। हाँ वही ना। सेल लेंगे तो ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस आपके हिट, मार्केट मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ। आप सोचते रह जाएंगे यार ये ब्रेकआउट भी हो गया, मार्केट फिर ही चलेगी ऊपर। हालांकि मार्केट धोखा देगी सर। ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप हुई है। स्टॉप लॉस जो है वो खाने आएगी। हाँ बिल्कुल। मार्केट सुबह हमेशा। मैंने भी एंट्री यहीं से ली थी। जी जी। सुबह एंट्री भी मैंने यहीं से ली थी, जो सिग्नल्स आपको बताया था चेक करने हम्म के लिए। हम्म। टीपी भी हिट हुआ था, टीपी लगा हाँ दिया था माशाल्लाह, रियल आपकी पे। वो आपका वो डेट स्ट्रेटजी आज बहुत अच्छी काम की है। ये आपने जो बताया ना, ये बहुत ही बेस्ट है। सब यूज करें तो उनको सबको फायदा होगा। यार बेसिकली ना, आप एक स्ट्रेटजी को लेकर पकड़ेंगे ना, उस पे वर्क करेंगे आप, तो आप को उस पे एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आप आंख बंद करके उस पे ट्रेड करेंगे। ये सारा नॉलेज, ये सारा नॉलेज, ये स्टडी है। लेकिन आपने काम करना है सिर्फ एक स्ट्रेटजी के ऊपर। मैं स्ट्रेटजी से आपको बताऊंगा, सिर्फ एक स्ट्रेटजी को लेके आपने उस पे काम करना है। तो जो आपको अच्छी लगे बस उसको लेके बैठ जाएं, उसके अलावा कहीं भी ट्रेड ना करें। जब वो उस पर रूल पूरे होते हो तो वहां पे ट्रेड कर लें। और ये सारा नॉलेज है, ये आपको मतलब नॉलेज क्या होता है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, इतनी बुक्स होती हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आनी थी। बाकी नॉलेज हम ये करते हैं कि हम दो बंदों में बैठ के अच्छी तरीके से बात कर सकें। तो ये भी यही नॉलेज है कि आपको चीजें पता हो और आप किसी अच्छे ट्रेडर के साथ बैठ के तो बात कर सकें कि मैं ये चीज भी होती है, ये चीज भी होती है, ये चीज भी होती है। और ट्रेडिंग के अंदर भी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इन सब चीजों को, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह को साथ लेके चलते हैं, उसके बगैर ट्रेड नहीं लेते हम। तो इसी वजह से जो है ना, वो अब ये चीजें ज्यादा जरूरी होती है पढ़ना। तो स्ट्रेटजीज के ऊपर ही हमने काम करना है। एक स्ट्रेटजी आप पकड़ेंगे जो आपको अच्छी जी लगी, सर। उस पर काम करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे और प्रॉफिट लेंगे। और ट्रेड को मैंने आपको बताया होगा, रिस्क मैनेजमेंट आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखनी है चीज को। रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेंगे तो आप इतने मर्जी अच्छे ट्रेडर हैं, आप बेकार हैं। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि यार आप ना $100, हंड्रेड हंड्रेड $1000 का एक अकाउंट लें, $1000 का, और उस पे ट्रेड लगा दें बाय। ऑल टाइम हाई पे है, 2700 पे है मार्केट, आप यहाँ पे एक बाय ले लें 0.01 की। मार्केट कहाँ चली जाएगी? नीचे आएगी, $500 नीचे आ जाएगी, $600 नीचे आ जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि $600 मार्केट नीचे आए, 500 मार्केट डॉलर नीचे आए। नीचे आ गई, कितनी की नीचे आ गई, अब वहां से फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया, वहां से एक और बाय ले लें, तो आपको कभी भी लॉस होगा? मार्केट ने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है ना दोबारा फिर। तो $500 भी नीचे आ गई है दोबारा, फिर मार्केट अपने पहले आपकी पहली ट्रेड के करीब आ गई है, तो $500 तो आपको प्रॉफिट हो गया ना। लॉस कहाँ हुआ है मुझे ये बताएं। तो इस मार्केट में इस तरह चलेंगे ना, अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलेंगे, रातों रात अमीर होने वाले ख्वाब छोड़ देंगे, तो आप इस मार्केट से पैसा लेंगे। अगर आप कहेंगे ना मैंने $5000 का लॉस किया और मैंने एक हफ्ते के अंदर इसको रिकवर करना है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप 10,000 और देके जाएंगे मार्केट को। हम लोग भी ये करते रहे हैं, हम लोग भी ये करते रहे हैं जब हमें पता नहीं था। मेरा लॉस लर्निंग से पहले $13,000 का था, जो मैंने तकरीबन दो माह के अंदर मैंने लॉस किया होगा सारा। खुद हिसाब लगा ले कैसी ट्रेडें लगाता था मैं। ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है।
मार्केट से रेंज बाउंड थी। लिक्विड स्वीप की मार्केट ऊपर की तरफ। लिक्विडिटी स्वीप मार्केट नीचे। अब ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी कि अंदर कितनी वीक कैंडल्स थी। ये ब्रेकआउट ही था। लिक्विड स्वीप तब होती है जब मार्केट वहां पे काफी ट्रेडर्स को बिठा ले, ट्रेड्स लोग लगाने शुरू कर दे। लाइक मार्केट एक दफा ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, फिर थोड़ी और नीचे गई, फिर थोड़ी ऊपर गई है, फिर वहां से फिर नीचे आ गई है, फिर थोड़ी और नीचे गई है, फिर वहां गई है, 4-5 दफा वहां पे आ गई। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे? डेफिनेटली लोगों को पता है कि यार ये मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, अब मार्केट ने फिर यहाँ से सेल देनी है। ऐसे ही है, फिर हम लोग यहाँ पे सेल लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन एक टाइम आएगा मार्केट यहाँ पे जाएगी, सारे स्टॉप लॉस हिट करेगी, वापस फिर अंदर आ जाएगी। तो जब ये ब्रेकआउट होगा कुछ लोग यहाँ पे बाय बैठ बैठ जाएंगे, लेकिन मार्केट अंदर आ गई और मार्केट मजीद फिर नीचे जाएगी और फिर ज्यादा नीचे जाएगी और स्पीड से नीचे जाएगी। कि उसने सेलर्स सारे उड़ा दिए हैं। अब वो मार्केट सेल में जाएगी और बायर्स बैठ भी चुके हुए हैं ऊपर ब्रेकआउट की वजह से। उनके स्टॉप लॉस भी गए, सेलर के स्टॉप लॉस भी गए, मार्केट फ्री फॉल नीचे गिर रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। मार्केट ने आपका पैसा खाना होता है। ये ट्रेडिंग ये नहीं है कि हम जो है ना यहाँ पे बड़ी जल्दी अमीर बन जाएंगे। यहाँ पे मार्केट ने आपको लूटना है, आपने मार्केट को लूटना है। सिंपल सी बात है। मार्केट वो चीज है कि इसमें आपने यहाँ पे अपने अपने पैसा बचाना है इस मार्केट से। नहीं बचाएंगे तो मार्केट आपका पैसा लूट के ले जाएगी। अब ये देखें, मार्केट ने दोनों साइडों पे लिक्विडिटी ली है। पहले बायर्स की लिक्विडिटी ली है, उसके बाद सेलर्स की लिक्विडिटी ले रही है। सेलर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद हम अब यहाँ पे सेल लेंगे, क्योंकि सेलर्स की लिक्विडिटी बाद में ली गई है और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन। क्लियर है का क्वेश्चन? नहीं सर, बस तुम्हारी कटिंग देख लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या देखेंगे? मैंने कहा सुबह रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई बात हुई तो फिर दोबारा पूछ लेंगे। ओके, तो लाइव आपको समझ नहीं आती, रिकॉर्डिंग में ज्यादा समझ आती है, आती वो है। फिर आराम से बैठ के देखते हैं। हाँ, उसमें जरा थोड़ा सा प्रेशर कम होता अच्छा, अब मार्केट ये है। तो देखिए बात इतनी। समझ नहीं आती तो वो रिवर्स कर लेते हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब मार्केट ये है देखिए सीरियस है। इतनी बड़ी इसने बाय दी है। अब यहाँ पे रेंज बाउंड हो गई है मार्केट। अब यहाँ पे हम डेफिनेटली क्या करेंगे? अब मार्केट सेल में जाएगी, कुछ तो सेल में जाएगी ना, जब इतना उड़ी उठी है तो कुछ तो सेल में जाएगी ना। तो हम यहाँ पे सेल लेके बैठ गए, यहाँ पे सेल ली है, इस कैंडल के ऊपर भी सेल ली है, H4 का चार्ट है, इसके ऊपर भी सेल ली है। यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए, मार्केट ने क्या किया है? स्टॉप लॉस हिट किए हैं और उसके बाद डाउन आई है। जी। तो जब रेंज बाउंड हो जाए ना तो वेट कर लिया करें लिक्विडिटी का। ये लिक्विडिटी ले, फोर पे ही होना होता है या डे वन पे भी हम कर सकते हैं, इस किसी तरह भी टाइम करते हैं? फ्रेम के अंदर कर सकते हैं आप। मार्केट ने जब एक रेंज बाउंड के अंदर आ ये गया बेस्ट कुछ, किस्म है। कुछ मार्केट ने सेलिंग, अब ये देखिए ये बाय, मार्केट नीचे से ऊपर आई है, बाय सारा करके आई है। अब यहाँ पे कुछ क्लू देगी सेलिंग के। सेलिंग के क्लू मिलने के बाद मार्केट देखिए ना, रेंज बाउंड चल रही थी, सेलिंग भी यहाँ पे बन रही है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें कि मार्केट लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद आप उसमें सेल लें। सही से। और आज की जो ट्रेड 67-69 से मैंने ट्रेड दी है, वो क्यों दी है मैंने? वो इसीलिए दी है कि मार्केट ऊपर बहुत से स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, मार्केट कितनी दफा वहां से आई है नीचे, तो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पे अग्रेसिव सेल है, लिक्विडिटी मार्केट उठाई और मार्केट वापस नीचे आएगी। देखें अभी वो ली थी मैंने 60,
तो 66 के पास पकड़ी गई थी, हाँ ये कितना देखे ना, प्रॉफिट हुआ था? यहाँ पे भी लोगों ने सेल की, ये स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, 39 यहाँ भी लगा लोगों थी। ने सेल की, ये स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, उसके बाद यहाँ भी स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, 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 यहाँ पे सब सेलिंग, हमने भी सेल ली है ये सब एरियाज में से। तो अभी मार्केट जब यहाँ पे थी तो मैंने ये कहा था मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी, ये वाले एरिया कि मतलब ये सारी लिक्विडिटी इसने ली है, अब ये रह गई है, अब ये उसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो गया। उसका ये होता है कि अगर उसको एक लेवल चाहिए उसको एक पर्टिकुलर मतलब गाड़ी की एक लिमिट होती है ना कि इसमें इतना फ्यूल हमने फलानी जगह पे जाना और इतना फ्यूल लगेगा, हम उतना फ्यूल फिल करवा लेते हैं। अब मार्केट ने जितना नीचे आना होता है उसको उतने एसएल